हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और बीएड नोट्स में सोशियोलॉजी नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैं बीएड की वीडियोस भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और वो सारे नोट्स जो कि मैंने खुद प्रिपेयर करे थे बीएड के टाइम पर वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने बीएड को सिलेबस पीआरटी से पीजीटी से हटा दिया है। पीआरटी से हटा दिया बिकॉज़ कि उनका क्या कारण रहा है ये हमें नहीं पता। बीटीसी हो चाहे जेआरएफ हो चाहे बीएड हो, कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड तीनों ही चीज़ें हैं और बीएड भी कोई बैठे बैठे नहीं होती है। बहुत मेहनत लगती है बीएड करने में भी, उतनी ही मेहनत बीटीसी में भी लगती है और उतनी ही मेहनत जेआरएफ में भी लगती है। जब मैंने बीएड किया था 2015 में मैंने बीएड किया था और उसके बाद से बीएड, उस टाइम बीएड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था और उससे पहले भी जिन लोगों ने बीएड किया था तो उसके टाइम पर जो लोग बीएड करते थे उनको बीएड करते ही जॉब मिल जाती थी, गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती थी। बट उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि भाई बीएड के साथ साथ आपको सीटेट क्लियर करने होना चाहिए या कोई भी एनसीईआरटी का एग्ज़ाम क्लियर करना होना चाहिए। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकाल दी कि आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर करना होना चाहिए, पीआरटी वगैरह जो भी है। तो वो सारी चीज़ें इतना टफ़ कर दिया कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी कहीं न कहीं इसकी वजह से टीचर्स बनते-बनते रह जाते हैं। कई बारी ऐसा होता है कि हम सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। कोई भी वजह ज़रूरी नहीं है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ़ इंटेलिजेंट लोग ही क्लियर कर पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भी पढ़ाई करते हैं बाय लक और जो लोग जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है वो अपने आप को बिल्कुल भी ये ना सोचे कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या उनमें कोई कमी है या वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक की किस्मत अलग होती है और हर एक का एक होता है ना कि स्पीड्स अलग होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस बताती हूँ सीटेट के बारे में। जब मेरी बीएड हुई थी तो उसके बाद ही मेरी शादी हो गई थी। मैंने बीएड के एग्ज़ाम दे दिए तो उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। 2015 में मेरा बीएड क्लियर हुआ था और 2015 में ही मेरी शादी हुई थी अप्रैल में। उसके बाद मैंने सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए क्योंकि फिर मेरी शादी हुई जॉइंट में, अपनी फैमिली को सेटल करने में, अपनी शादीशुदा लाइफ को सेटल करने में मैं व्यस्त हो गई। उसके बाद मैंने 1 साल बाद सीटेट का फॉर्म फिल किया, लेकिन वही है कि घर गृहस्थी में जब बंदा पड़ जाता है तो माइंड से बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो मैंने सीटेट की प्रिपरेशन करती थी, नाइट में बैठ के पढ़ती थी, मॉर्निंग में भी थोड़ा बहुत पढ़ती थी, तो जैसे तैसे किया। और सीटेट मेरा कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से, 3 बार मैंने सीटेट का पेपर किया है। तीनों बार मेरा 2 या 3 नंबर से ही बीएड सीटेट का पेपर क्लियर होते-होते रह गया। फिर मैंने सीटेट जब मेरी बेटी हो गई उसके बाद तो फिर मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि 3 ही बार दिया है, 2 बार पहले दिया था और 1 बार जब दिया जब मेरी बेटी बड़ी हो गई, 2 ढाई साल की हो गई थी, उसके बाद मैंने सीटेट दिया। उसके बाद मेरा सीटेट सिर्फ़ 1 नंबर से रहा और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा यार 1 नंबर से मेरा सीटेट क्लियर होते-होते रह गया और काफ़ी अंदर से मुझे बहुत गंदा फ़ील हुआ। बट कहीं न कहीं हम अपने आप को दोष देते हैं और हो सकता है कि एक आध नंबर कहीं इधर-उधर हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग सीटेट नहीं क्लियर कर पाते हैं वो मेंटल हैं, वो बुद्धू हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, नहीं। वो कहीं न कहीं उनसे भी बेस्ट टीचर बनते हैं, बेस्ट टीचर होते हैं जो सीटेट क्लियर करके बैठे हुए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग उन सब में है जिन्होंने बीएड किया है, जेआरएफ किया है और बीटीसी किया है, सब में। तो अपने आप को बिल्कुल भी कम मत समझिए। गवर्नमेंट तो कभी कुछ हटा रही है, कभी कुछ हटा रही है। उनके कहने से पहले उन्होंने बोला जी बीएड करो, टीचर जो बीएड करे हुए होंगे उन्हीं को लेंगे। पहले तो बीएड किए लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। फिर बीएड के साथ-साथ इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद उनको जॉब मिलेगी। भाई हमें बताओ कि हम कहाँ जाके मरें? एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हम कहाँ जाके मरें? मतलब आपने सारे रास्ते क्लोज़ कर दिए हैं। जो लोग पहले से टीचर बन गए वो तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझेंगे। बाकी जो टीचर की लाइन में लगे हुए हैं धक्का-मुक्की, मेरी वैकेंसी गेस्ट टीचर की आप सबको पता है, जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आके भी मेरे से छीन ली गई, मुझे दी नहीं गई वापस। तो मैं कहाँ जाके मरूँ भाई? मुझे ये बताओ। तो गवर्नमेंट जो भी कर रही है
पता नहीं उनके रूल रेगुलेशंस क्या हैं, आई डोंट नो, बट मैं आप सब लोगों को समझाना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग डिप्रेशन में मत जाइएगा, अपने आप को बिल्कुल भी बुद्धू या बिल्कुल भी हताश मत कीजिएगा। आप इंटेलिजेंट हैं, आप अपने लिए बहुत इंटेलिजेंट हैं। गवर्नमेंट जॉब के रास्ते गवर्नमेंट धीरे धीरे बंद करती जा रही है। ये क्यों? क्योंकि वो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को भुगतेगी। हम लोग तो क्या भुगते हैं, हम लोग तो भुगत ही रहे हैं, बट इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। उनको ठीक करने के लिए आई डोंट नो कि कौन आएगा, कौन उनको ठीक करेगा, लेकिन आम जनता को जितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो सिर्फ वही आम जनता जानती है। जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना इतना पैसा खर्च करते हैं, बीएड कोई फ्री में नहीं होती है, 70-80 हज़ार रुपये लगता है बीएड करने में भी उस टाइम पर, और अब तो लाखों लाखों रुपये लगते हैं। तो भैया जी, गवर्नमेंट नहीं दे रही है हमें, हमारे माँ बाप हमें कैसे कैसे करके पढ़ाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम शादी के बाद भी लोग बीएड कर रहे हैं, खासकर वो लड़कियां जो छोटे छोटे बच्चों को हैंडल करके भी बीएड करती हैं, पेपर देती हैं, भी प्रेशर होता है कि भाई हमारी बहू बीएड कर ले, तो बीएड करके फिर आप बीएड को बाहर निकाल रहे हो, तो बताइए बीएड वाले क्या कर रहे हैं भैया, फांसी लगा ले क्या? तो भैया गवर्नमेंट हमारी एक बात सुन लो, हम भी कुछ करते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारा उल्लू मत बनाओ। बीएड को आप साइट से निकाल के पीआरटी से निकाल रहे हो, एक काम करो ना, आप पढ़ाई बंद कर दो, सारे लोगों को अनपढ़ घूमने दो, हम तो ये कहते हैं, बात ही ख़त्म। ठीक है, पहले कर दिया जी जर्नल, ओबीसी और ये कैटेगरी, पहले कैटेगरी भी आप ही लोगों ने बनाई, हम आम जनता ने कैटेगरी नहीं बनाई थी, हम आम जनता ने कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, कैटेगरी बनाई गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो पहले कैटेगरी में आप लोगों ने बांट दिया, उसके बाद आप आज कह रहे जी कैटेगरी बंद कर दो, तो लड़ेंगे ना आपस में लोग बाग, तो लड़वा भी तो आप ही रहे हो। तो भैया गवर्नमेंट, हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आम जनता के साथ खेलना बंद कीजिए। पहले बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं माँ बाप, फिर वो टेंशन भुगते, और वो बच्चे भी बेचारे टेंशन भुगते कि हमारी तो बीएड ही नहीं रही, हम इतनी साल से अपनी बीएड के लिए ऐसे ऐसे मरा रहे हैं और हमारे पास तो बीएड का कोई मतलब ही नहीं बनता। सीटेट भी क्लियर कर लिया लोगों ने, बंद करके उसको कूड़े में फेंकाओ। तो मैं आप सब व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी हताश मत होइए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब आजकल यूँ नहीं मिल रही, चुटकियों में नहीं मिल रही है। आजकल बैंक की जॉब भी, पहले जब मेरे पापा के टाइम पे बैंक की जॉब भी आराम से मिल जाती थी, लेकिन आज के टाइम में आप बैंक की जॉब पाने के लिए भी धक्के खा रहे हो, लेकिन नहीं मिलती। भाई किसी का नंबर आ गया, भाई वो तो इंटेलिजेंट है, तो हम सब लोग के पागल हैं। अरे भैया पूछो मत बस। इसलिए आप सब लोगों से विनती है, आप लोग खुश रहिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, जो होगा देखा जाएगा। बीएड कर ली, सीटेट लिया, कर लिया, पढ़े रहो और उसको डस्टबिन में जाके फेंक दो, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही चाहती है। तो जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग डिप्रेशन में बिल्कुल भी मत जाइएगा। मुझे पता है इस टाइम उन लोगों की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, जिन लोगों को टीचर बनना है और उन्होंने बीएड करी इसी वजह से थी कि वो टीचर बनेंगे, उन्होंने सीटेट क्लियर करने के लिए रात दिन एक किया है, सब कुछ किया है, बट एंड टाइम पे ये हो रहा है कि भैया बीएड हटा दो। तो अब वो बीटीएस करेंगे, वो बीटीसी करें जाके, फिर वो बीटीसी करे, जीआरएफ भी करे, मतलब वो सारा टाइम पढ़ते रहे, बुढ़े हो जाए पढ़ के। ठीक है, फिर क्या जी, आपकी तो एज चली गई, अब आप तो किसी की ईजिली वाली नहीं हो। चलिए कोई नहीं, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट देखेगी, खाओ पियो ऐश करो, चिल मारो यार, क्या ही करें। और दूसरी बात, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।